हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो जो होने वाली है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि नशे की आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। पहले तो हम बता देते हैं कि आपको नशा क्या है और आदत क्या है। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा माइंड जो होता है ना, वैसे किसी सिचुएशन को फेस करता है, जैसे हम सैड या डिप्रेस्ड होते हैं तो हमें हमारे माइंड को ना ज़रूरत होती है डोपामाइन की। यानी कि डोपामाइन मतलब हमारे माइंड को अच्छा फील हो। अब अच्छा फील कैसे होता है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जो होता है वो टीवी देख के अच्छा फील हो जाता है, जैसे कोई शो देख लिया है ना। किसी को ये नशा होता है, कोई आदत होती है, जैसे किसी को ना सिगरेट पीने की आदत होती है। सो उसको ना अच्छा फील जो होता है एज अ डिप्रेस्ड या सैड सिचुएशंस में, कि वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है। उसको ना गाइस, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है। उसको भूख नहीं लगी बट सिगरेट चाहिए उसको। या कि कोई ऐसे इंसान होंगे जिनको जो है वो जब सैड होंगे या बहुत ज़्यादा थक गए होंगे तो उनको दारू चाहिए। वाई शुड? क्योंकि उनका माइंड डिमांड कर रहा है उस चीज़ की। अब माइंड कैसे डिमांड करता है गाइस? बिकॉज माइंड को अच्छा फील होता है। बट यहाँ पे ये कैसे डिसाइड होता है कि आप जो हो वो उस नशे में पड़े हुए हो? क्योंकि आपके माइंड को अच्छा फील हो रहा है, इसलिए आप उस काम को कर रहे हो। वो कोई भी आदत हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए कई लोगों को नशा है कि दूसरे लोगों की बेइज्जती करने का। सो उनके माइंड को अच्छा फील होता है गाइस। अब वो तो उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल एक्चुअल में वो भी नहीं कर पाते हैं और मुंह से क्या बोल जाते हैं, फिर वो बाद में पछताते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी तरह के नशों के ऊपर बात करने वाला हूँ गाइस। फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई भी नशा कर रहे हो अपनी लाइफ में, या तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, आपकी हार या आपका सैडनेस या आपका डिप्रेशन या आपका मेंटल हेल्थ ये सही नहीं चल रही है, या आपकी लाइफ सही नहीं चल रही है, इसलिए आप नशे में हो। सो गाइस, एज अ टेम्परेरी सिचुएशंस है, संदीप सर ने भी कहा था, या मैं संदीप सर का बारे में जिक्र नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि एज अ टेम्परेरी सिचुएशंस हैं लाइफ में, है कि आपका दिमाग को अच्छा फील हो सकता है। थोड़ी देर के लिए आप उस चीज़ को, उस आदत को पकड़ सकते हो और आज आपको अच्छा फील हो सकता है। लेकिन आप खुद देखो गाइस कि अगर आपकी लाइफ में, अगर आप इनका सहारा लेते हो अपने माइंड को अच्छा फील करवाने के लिए, तो क्या उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल रहा है या मिल पा रहा है? यस या नो में कमेंट कर, मैं बताना गाइस मेरे को कि अगर आप मान लो कि मेरा फ़ोन, या फॉर एग्जांपल के लिए मेरी लाइफ की सिचुएशन या फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है गाइस, या मेरी नौकरी जा चुकी है, फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अब नौकरी जा चुकी है तो मुझे नौकरी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। अब सिचुएशन ऐसी है कि वो एक सैड सिचुएशन है, डिप्रेस्ड सिचुएशन है। और मैं क्या कर रहा था, मैंने पहले कभी मान लो कि मैंने बचपन में या किसी दोस्त के कहने पे सिगरेट पी ली थी। उस टाइम पे माइंड को बहुत अच्छा फील हुआ था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्षण याद कर रहा हूँ कि लाइफ में यार उस टाइम पे तो मेरे माइंड को अच्छा फील हुआ था, है ना गाइस? तो वो आदत हम दोबारा पकड़ लेते हैं और उस आदत को फिर हम उतना रिपीट करते हैं, इतना रिपीट करते हैं, इतना रिपीट करते हैं कि जब तक ये प्रॉब्लम का सल्यूशन हमारे माइंड में ख़त्म नहीं होता ना, तब तक हम उसको लगे रहते हैं। और ये हमारा एक इल्यूज़न होता है, हम सोचते हैं कि नहीं हमारे माइंड को अच्छा फील हो रहा है और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जबकि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है गाइस, ये प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम को अगर आप फेस करना चाहते हो तो नशे की चीज़ें जैसे दारू हो गया, सुट्टा हो गया, ये कोई भी किसी भी प्रकार का नशा हो सकता है, कोई भी इंसान की आदत हो जाती है जो माइंड को अच्छा फील करवाती है लेकिन बाद में बहुत रुलाती है, बहुत रिग्रेट करवाती है गाइस। तो मेरे बोलने का मतलब है कि आप अगर इसको छोड़ना चाहते हो तो आप इसको छोड़ सकते हो, अभी टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। लेकिन परमानेंट सिचुएशन में, सॉल्यूशन में अगर मैं आपको दूं तो यही है कि आपको आपकी आदत को अगर ख़त्म करना है और वो आपके लिए सही नहीं है, आपको रिग्रेट कराती है, सो उसका सिर्फ एक सल्यूशन है। पहले तो जान लो कि भाई मैं कौन सी आदत में फंसा हुआ हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए एक बच्चा है और या कोई बूढ़ा इंसान है जिसको मीठा खाना बहुत पसंद है, ठीक है, वो अपनी मीठे पे कंट्रोल करता था जब तक उसकी एज 60+ होगी। तो उसके बाद उसने मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद कर दिया, अब उसकी आदत और ज़्यादा बढ़ गई। अब वो घर में रहने लगा, अब वो स्वीट्स खा रहा है, डेली खा रहा है, डेली खा रहा है। अब क्या हुआ, कुछ मंथ्स बाद क्या हुआ गाइस, आपसे पूछने की ज़रूरत थोड़ी है, शुगर हो जाएगा, कुछ टाइम बाद होगा उसको डायबिटीज़ हो जाएगा। सो अगर वो अपने माइंड को अच्छा फील करवाने के लिए ही खा रहा था, लेकिन जब उसको वो आदत में कन्वर्ट हो गया, तो अब माइंड को अच्छा फील करवाने के लिए नहीं करवा रहा है गाइस वो, अब वो उसकी आदत ही बन चुकी है। अब वो माइंड चाहे सैड हो, माइंड में चाहे हैप्पी सिचुएशन हो या सैड सिचुएशन हो, अब वो दोनों सिचुएशन में उस चीज़ को पकड़ेगा गाइस। यानी कि उस चीज़ को वो यूज़ करेगा, चाहे फिर वो फ़ोन हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो दारू की बोतल हो, क्योंकि आदत बन गई है। और सबसे बड़ा नशा तो तब बना जब वो आदत बन गई। और अब वो आदत को छोड़ना इज़ अ चैलेंज, नॉट मुश्किल, लेकिन चैलेंज जरूर है। सो गाइज़, अगर आप इस साल से बाहर आना चाहते हो और अगर इस चीज़ से अगर आप बाहर आना चाहते हो तो मैं इसी के लिए आपको बता देता हूँ
कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तब तक के लिए कमेंट में बता सकते हैं।